हो आप सब अच्छे हैं ना, और सब मजे में होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हम अपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया था हमने अपनी लास्ट वीडियो में, इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। चैप्टर नंबर 7 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके आज हम एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। तो देखिए क्या है इस एक्सरसाइज में यूज होगा, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान से समझना, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, ठीक है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको। तो देखो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था डिटेल में, तो अब मैं सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला डेराइव करना बता रही हूँ कि आया कैसे है डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे अगर दो पॉइंट दे रखे हमें P और Q, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने को फॉर्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। P और Q के बीच की डिस्टेंस, जैसे मान लो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो PQ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। दोनों में से कोई भी यूज कर लो, सेम ही आंसर आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जब चाहे x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, स्क्वायर होने वाला है। स्क्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे x2 माइनस x1 कर रहे हो तो y कोऑर्डिनेट में भी y2 माइनस y1 करना है। ये नहीं कि यहाँ पे x2 माइनस x1 कर दो, यहाँ पे y1 माइनस y2 कर दो, तब आंसर चेंज आ सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ x2 ले रहे तो यहाँ y2 लेंगे, यहाँ x1 ले रहे तो यहाँ y1 लेंगे, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो ये हमारी x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट नाम डाल दिया, मान लो हमने x1 y1 P पॉइंट, दिस इज P पॉइंट, और यहाँ पे कहीं मैं Q ले लेती हूँ और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, ठीक है, क्लियर। अब यहां से देखो ये x1 का मतलब और y1 का मतलब क्या है, ये देख लो पहले तो। तो यहाँ से देखो इसका नाम अगर मैं डाल दूं, ये क्या है, इसका नाम डाल देते हैं M और इसका नाम डाल देते हैं N, और ये PQ इसका नाम डाल देते हैं R, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस देखो सबसे पहले, तो ये कितनी डिस्टेंस है हमारी, x1 कोऑर्डिनेट है इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हमारी y1, तो ये हो गया हमारा y1, तब ये पॉइंट क्या है हमारा x1 y1, ये x1 एंड दिस इज y1, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये डिस्टेंस कितनी हमारी y कोऑर्डिनेट है ना, y2 यहां से लेके यहां तक, एंड ये अगर इसकी वैल्यू की बात करें, अगर हम यहां से लेके और यहां तक, ये हमारे x2 है, ये x2 और ये y2, तभी हमारा क्या है कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्सिस से, जैसे ये डिस्टेंस है x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी, ये जो x2 है ये पूरी x2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है x2 कंप्लीट, तो ये होगी y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर मैं बात करूं कि ये जो साइड, ये P पॉइंट हमारा
ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट R है, ये पॉइंट Q है। तो PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, किसके ऊपर? R के ऊपर राइट एंगल है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ये बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? PR चाहिए। ये इतनी डिस्टेंस तो हमारे पास x1 है और कंप्लीट x2 है, तो PR कितनी आ जाएगी? PR देखो कितनी आएगी? PR आ जाएगी x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो PR आ जाएगी x2 माइनस x1। और अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की QR की, तो QR कौन से हो जाएगी? QN y2 में से, और हम कौन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ये इतनी y1 है, y1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। तो QR आ गई कितनी? y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो लगा दो PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। तो PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? PQ के स्क्वायर के इक्वल होगा। इतनी बात समझ आ गई होगी सभी को। हमें डिस्टेंस निकालनी है P और Q के बीच की डिस्टेंस, तो इनकी वैल्यूज है हमारे पास, पुट कर देते हैं। तो ये आया हमारे पास PR देखो, PR क्या आया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QR कितना है? y2 माइनस y1, और इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कर दिया इधर PQ का स्क्वायर। तो PQ आ गया हमारे पास, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारे P और Q के बीच की डिस्टेंस। ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट। इस तरह से हमें कोई भी पॉइंट्स दे दे, 2 पॉइंट दे दे, उनके बीच की डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट दे दिया 2, 3 और दूसरा Q पॉइंट दे दिया 4, 1, और हमें ये कहते कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। जैसे मान लो ये x1 y1, तो ये x2 y2। फॉर्मूला क्या हमारा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 क्या आ गया? 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 और इसका स्क्वायर रूट। 4 प्लस 4 8 और इसका स्क्वायर रूट, और 8 के स्क्वायर रूट का मतलब 8 के फैक्टर कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इसका स्क्वायर रूट है 8 का। तो ये स्क्वायर रूट लगा दिया, 2 के पेयर बाहर निकाल लेते, प्राइम फैक्टर से करते हैं ना, तो 2√2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 2√2। इस तरह से हमें कोई भी पॉइंट्स देते उनके बीच की हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सभी को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये दे दिए हमें 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में 2, 3 एंड 4, 1 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सेकंड में इनके बीच की डिस्टेंस और थर्ड में इनके बीच की डिस्टेंस। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करें। ए पार्ट है हमारे पास 2, 3, इसका मैं नाम डाल देती हूँ, मान लेते हैं दिस इज ए पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम डाल देते हैं बी, और उस कोऑर्डिनेट क्या है उसके 4, 1। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है तो उसको क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। ये हमारे x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो कैसे करते हैं? x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x2 क्या है 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर करो प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 कितना है 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 2 का स्क्वायर, अभी जो किया था वही सेम क्वेश्चन है, एंड 1 माइनस 3 माइनस 2 उसका स्क्वायर और ये आ गया स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 8, इसका स्क्वायर रूट और ये वैल्यू आ गई 2√2। समझ गए होंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो बी पार्ट में क्या दे रखा है -5 7 एंड -1 3। इसको हम a नाम डाल देते हैं और इसको हम b नाम डाल देते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो ab, फिर से यही फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 मतलब -1 माइनस x1, ये ऑलरेडी माइनस का 5 और माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में होता है देखो, तो यहाँ इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे -5 और इसका क्या करना है स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 और इसका स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +5 और इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। -1 प्लस 5 क्या आएगा प्लस का 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर रूट मतलब क्या बन गया 32। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 16 कॉमन निकाल ले इसके अंदर और अंदर बच गया 1 + 1 2 और इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4√2। इस तरह से करो या फिर 32 दोनों को ऐड करके फिर 32 के फैक्टर करो। 32 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये बनेगा और 2 के पेयर बना दोगे तो ये आ गया 2 × 2 और अंदर बच गया एक जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये आ जाएगा 4√2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है ए बी। तो यहाँ पे देखो इसमें है ए के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने ए बी एंड बी के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने -a -b। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है ए बी। तो फिर से x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हो x1 माइनस x2 भी बताया था मैंने ये फॉर्मूला, x1 माइनस x2 कर सकते हो प्लस y1 माइनस y2 कर सकते हो और इसका स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट कर सकते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखो ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से देखो x1 माइनस x2 करना है a माइनस और माइनस a है तो प्लस a हो जाएगा जैसे अभी यहाँ पे हुआ था माइनस माइनस प्लस एंड इसका स्क्वायर प्लस y1 के है b माइनस y2 के है माइनस b तो प्लस b होने वाला है सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट a प्लस a 2a इसका स्क्वायर प्लस b 2b इसका स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 2a का स्क्वायर तो हो गया 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 4 कॉमन निकाल ले, अंदर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट के अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को, बहुत इजी सा है। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है।
तो इन दोनों का हम नाम डाल देते हैं, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और दिस इज बी पॉइंट, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी। तो क्या हो गया, ये x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर या फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x2 देखो कितना है 36 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 36 माइनस 0 36 ही आ गया इसका स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 इसका स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296 एंड 15 का स्क्वायर 225 और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 1296 प्लस 25 इनको ऐड कर दो 6 5 11, यहाँ पे 9 और 2 11 और 1 12 और ये आ जाएगा 5 एंड दिस इज 1 15 21 और ये किसका स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 39 का स्क्वायर होता है 1521। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और वो क्या है, determine if the points 3 points given है are कोलिनियर। हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनका नाम डाल देती हूँ, ये A, दिस इज B एंड दिस इज C पॉइंट। ठीक है, हमें चेक करना है कि ABC कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करे। ठीक, ऑर्डर ये नहीं जरूरी नहीं कि यहाँ पे ए ही होगा, यहाँ बी भी हो सकता है, यहाँ सी भी हो सकता है, कोई कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन वो एक ही लाइन के अंदर अगर लाई कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर के अंदर क्या होगी कि नहीं दो का सम, जैसे एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तीसरे के जैसे इस और इसके बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगी ना। जैसे मान लो यहाँ पे पी क्यू और आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। कोलिनियर की कंडीशन में ये हमेशा सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी हम उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। या फिर एक और दूसरा तरीका है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होना चाहिए कोलिनियर के लिए। 3 पॉइंट्स है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल बनेगी नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगी तो उनका एरिया क्या हो जाएगा 0। वो हम खैर थर्ड एक्सरसाइज में करेंगे। अभी इसके अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कोलिनियर का कि किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स है ए बी सी, तीनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल ले, ए बी, फिर बी और सी के बीच की डिस्टेंस, फिर ए और सी के बीच की डिस्टेंस। तो ए बी अगर हम निकालते हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 है 2 x1 है 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस 5 और इसका स्क्वायर और कंप्लीट का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 2 माइनस 1 क्या है 1, 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर कर दो कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर रूट, दिस इज रूट 5। ठीक है, ये बी आ गया। अब हम निकालेंगे BC। BC क्या हो जाएगा B और C के बीच की डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 3 और इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो -2 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 14 हो जाएगा -11 माइनस 3 और इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। -4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196 और कंप्लीट का क्या हो गया स्क्वायर रूट। तो यहाँ से इनको ऐड कर देंगे 6 6 12 और यहाँ पे आ गया 1 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2 212 की अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास
फैक्टर कर लो, 2 से 2 1 जा 0, 2 6 जा, फिर 2 से 2 5 जा, 2 3 जा, तो ये बन गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 53 और इसका क्या है स्क्वायर रूट, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 रूट 53। ठीक है, दो वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालेंगे ए और सी के बीच की डिस्टेंस, ये ए ये सी, तो x2 माइनस x1 मतलब -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 तो ये रहा -5 और इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट, तो -2 -1 -3 इसका स्क्वायर प्लस -16 इसका स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर 256 और कंप्लीट का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 265 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर कोई वैल्यू बाहर निकल के आएगी नहीं कॉमन, तो ये 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो मैंने क्या बताया था कि किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। अब किन्हीं भी दो का सम नहीं कर सकते हम, जैसे यहाँ √5 की टर्म में यहाँ √53 ऐड हो नहीं सकते, ना ये आपस में ऐड हो सकते हैं ना ये आपस में ऐड हो सकते हैं, तो क्या लिखेंगे ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कर लेना और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।